एकादशी व्रत कथा का क्या महत्व है और कब मनाई जाती है, इस विषय में युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो प्रसंग हुआ था, आइए उसके बारे में आप लोगों को आज जया एकादशी की व्रत कथा सुनाते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप सभी प्राणियों के सृष्टिकर्ता, पालक और संहार करता हैं। अब आप कृपा करके माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। इस एकादशी का क्या नाम है, व्रत की क्या विधि है और किस देवता का पूजन किया जाता है। युधिष्ठिर की बात को सुनकर के श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, माघ महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि पापों से छूट करके मोक्ष को प्राप्त करता है तथा इसके प्रभाव से भूत पिशाच आदि योनियों से मुक्त हो जाता है। यह पद्म पुराण में बताया गया है और इसकी महिमा तथा इसकी कथा इस प्रकार है। आप लोग ध्यानपूर्वक जया एकादशी की व्रत कथा का श्रवण करें। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करने वाले देव माने गए हैं और सभी देवगण स्वर्ग में सुखपूर्वक रहते थे। एक समय इंद्र अपनी इच्छानुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ घूम रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। पुष्पदंत नामक गंधर्व और उसकी पुत्री पुष्पवती तथा चित्रसेन और उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही चित्रसेन का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी था। गंधर्व कन्या पुष्पवती माल्यवान को देख करके मोहित हो गई। माल्यवान पर भी काम बाण चलाने लगी। अपने रूप और हाव भाव से वह अपने बस में कर लिया। वे सभी इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका मन गान में नहीं लगा। उनके गाने तथा स्वर ताल के ठीक न होने से इंद्र इनके प्रेम को समझ गए और अपना अपमान समझ करके श्राप दे दिया कि तुम दोनों मृत्युलोक में जाकर के पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र के श्राप से दोनों पिशाच बन गए और हिमालय पर्वत पर एक वृक्ष के नीचे रहने लगे। अनेकों कष्ट भोगे। एक बार माघ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को केवल फलाहार ही किया और रात में अधिक ठंड पड़ने से कांप रहे थे और ठंड के कारण दोनों की मृत्यु हो गई। अनजाने में ही दोनों का जया एकादशी व्रत भी हो गया, इसलिए दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति मिल गई। माल्यवान और पुष्पवती पहले से भी सुंदर हो गए और स्वर्गलोक में स्थान मिल गया। देवराज इंद्र ने जब स्वर्गलोक में उन्हें देखा तो चकित रह गए और पिशाच योनि से मुक्ति पाने का उपाय पूछा तो माल्यवान ने कहा कि जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमें पिशाच योनि से मुक्ति मिली है। इंद्र ने भी इनका सम्मान किया और स्वर्गलोक में ही निवास करने लगे। इस प्रकार ये कथा श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई और कहा कि जया एकादशी के व्रत में श्री विष्णु जी का पूजन करना चाहिए। उनकी कृपा से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।